हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 28 मई 2022 और 28 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच में किस राज्य सरकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की 23 कंपनियों के साथ है वो 30,000 करोड़ रुपए के समझौता किया है। तो आंसर दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है इन्होंने दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या विश्व आर्थिक मंच है उसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों की जो 23 कंपनियां हैं इस 23 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया और उस पर हस्ताक्षर वो किए हैं। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे महाराष्ट्र में निम्न नदियां हैं गोदावरी भीमा कृष्णा इत्यादि। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी जो नोज की साड़ी पहनकर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा नृत्य है धनगरी गाजा जो सोलापुर जिले के जो चरवा हैं उनके द्वारा किया जाता है। और तीसरा नृत्य है पोवाड़ा जो एक गाथा गीत है। और चौथा है कोली जो मछुआरों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और पांचवा है डिंडी जो भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। और काला है वो भी भगवान कृष्ण के लिए किया जाने वाला एक नृत्य है। और महाराष्ट्र में निम्न राष्ट्रीय उद्यान है जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, टेडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। और महाराष्ट्र में जो पुरस्कार है जैसे महाराष्ट्र भूषण जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर दलित मित्र पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है। और छत्रपति शिवाजी खेल पुरस्कार, महाराष्ट्र शिक्षक रत्न है, ये निम्न पुरस्कार है महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है या भारत के दक्षिण मध्य में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी। और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा वो की है। तो आंसर दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा की गई है। जो भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई इन्होंने अपने जो योनो प्लेटफॉर्म है YONO योनो इस प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस जो क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा वो की है। जो पात्र ग्राहक है उनको 35 लाख रुपए तक का एक व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति है वो देता है। अब एसबीआई है तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं एसबीआई के दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई है तो एसबीआई की टैगलाइन है हम भारतीयों का बैंक। और एसबीआई है तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1955। और उसके बाद 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। और 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की वो स्थापना वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विनय सक्सेना ने किस राज्य के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है। तो आंसर दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर जो विनय सक्सेना है इन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल के पद की शपथ वो ग्रहण की है। और ये दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है इन्होंने ये शपथ दिलाई है। और गुजरात में लंबे समय तक कार्य कर रहे थे विनय सक्सेना। और दिल्ली में जो प्रदूषण से सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है और उससे समाप्त करने के लिए इन्होंने एक संकल्प भी इसके प्रति लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। तो आंसर दोस्तों ये राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। जो राजस्थान राज्य के प्रेजेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन्होंने हाल ही में जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है उसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। और इस गाइडलाइन के तहत जो 2022-23 है उसमें राजस्थान के राज्य बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक शहरी योजना है
इसमें ऐड की है। और इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार व सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों का रोजगार वो प्रदान किया जाएगा। अब राजस्थान में, राजस्थान से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता थे जनरल टोड। और राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग है वो जॉर्ज तोमर ने किया था। और राजस्थान के कालीबंगा स्थल से जो कुंड या हलरेखा के अवशेष है वो मिले थे। और राजस्थान के श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम को तीरंदाज अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। और राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। और सिकंदर महान के आक्रमण के कारण जो पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी, सेवी, अर्जुनायन, अयोध्या और मालव। और राजस्थान है तो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी सन 1948 में। और राजस्थान का राजकीय खेल है बास्केटबॉल। और राजस्थान है तो ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है और अन्य जो 5 राज्यों से भी जुड़ती है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से भी इसकी सीमा वो लगती है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी कंपनी है जो भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो E&P है वो कंपनी बन गई है। तो आंसर दोस्तों ये तेल एवं प्राकृतिक प्राकृतिक जो गैस निगम कंपनी, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ONGC, ये भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है E&P वो कंपनी वो बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोटों को शामिल करके आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी एक पहल है वो जारी की है। तो आंसर दोस्तों दिल्ली के द्वारा, दिल्ली की सरकार है, इन्होंने दिल्ली में जो अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोट को शामिल करने वाले दमकल जो कर्मी है उसमें संकरी गलियां, गोदाम, बेसमेंट और सीढ़ियां और जंगलों में आग लगने से आसानी से बुझाने के लिए तेल और रासायनिक टैंकरों और कारखानों जैसी जगहों में प्रेस करने में ये रोबोट वो सक्षम हो गए। इनको जो लॉन्च करने या उनको उपयोग में लेने की पहल और दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई। अब दिल्ली है तो दिल्ली से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। संसद ने तो दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 इसको मंजूरी दी है। और भारत का पहला इको वेस्ट पार्क बनाया जाएगा दिल्ली में। और शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य भी दिल्ली बन चुका है। और चंद्र बरदाई की रचना वो पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक वो बताया है। और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। और दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ जो हस्तिनापुर की राजधानी थी दिल्ली। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो आंसर दोस्तों कैप्टन अभिलाषा बराक बन चुकी हैं। जो कैप्टन अभिलाषा बराक व कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स के संपल जो समापन के बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी जो एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली अधिकारी महिला वो बनी है। और जो आर्मी एविएशन कोर्प्स का गठन है वो 1 नवंबर 1986 को हुआ था। और पिछले कुछ वर्षों में कोर ने इन नई इकाई और चीता, ध्रुव, रुद्र, LCH और रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट जैसे उन्नत जो उपकरण है उनकी स्थिति के बारे में अपनी स्थिति और सुदृढ़ भी की है। और कैप्टन जो अभिलाषा बराक है ये हरियाणा की रहने वाली है और 19 सितंबर 2018 में आर्मी एयर डिफेंस कोर में कमीशन वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर दोस्तों ये नरेंद्र बत्रा ने दे दिया है। जो नरेंद्र बत्रा है इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। और ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका वो ध्यान केंद्रित करने का इन्होंने फैसला लेते हुए इस्तीफा वो दिया है।
17वां साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH उसके अध्यक्ष भी बने थे और फिलहाल वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हिमाचल प्रदेश की जो बलजीत कौर है वो एक महीने में कम से कम समय में 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की कितनी पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तो आंसर दोस्तों ये 4। तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है ये बलजीत कौर। इन्होंने एक महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई है उसमें 4 पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है, जिसमें पीक प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के जो निदेशक है पासंग शेरपा, इन्होंने भी जो कोर के इस हाल में जो माउंट फतह किया है उसमें दुनिया की चौथी सबसे ऊंची जो चोटी है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि यूपी बजट 2022 पेश करते हुए जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर अब कितने रुपए कर दिया गया है। तो आंसर दोस्तों 1000 रुपए। जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने जो 2.0 का पहला बजट है वो पेश किया है और वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इन्होंने 6,15,518 करोड़ और 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें महिलाओं को ध्यान में रखकर कई ऐलान किए गए हैं, जिसमें निराश्रित महिला की पेंशन को बढ़ाकर अब 1000 रुपए वो कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 22-23 है इसमें इस योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पीछे की वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि समृद्धि के लिए जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क है उसमें कितने देश भाग लेते हैं। तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 13 देश। जो समर्थन का पहल करने वाले 13 देशों में जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम है। और जो सदस्य संयुक्त रूप से वैश्विक घरेलू सकल घरेलू उत्पाद का यह लगभग 40% है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।